श्री राधे श्री राधे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। हर 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 महादेव। परम मंगलमय परतपर पर ब्रह्म। आज के दिव्य अमृतमय कथा प्रसंग में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। भागवत रूपी गंगा सागर में डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करते हुए भगवान बजरंगबली की परम वंदना उनका दोहा से स्टार्ट होगी। बोलिए प्रेम से बजरंगबली भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मकरु सुधारहि। बन रहूं रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारहि। बुद्धिहीन तनु जानिके समर्पण कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत तुल्य बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिरासु बेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ध्वज ध्वज बिराजै, कांधे मोजानो साजै। शंकर स्वर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्वान गुणी अति चतुर, राम काज करबै कतुर। प्रभु चरित सुनबै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लय साजन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष सुर लाए। श्री रघुपति किन्हीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावें, अस कई त्रिपति कंठ लगावें। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कभी सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव हैं कीना, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना। भोजन पर भानु लियो, तहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जलंधि लगे गच नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न गया बिनु पैसारे। सब लय तुम्हारे सरना, तुम रक्षाओ कहु को न डरना। आपन ते समारो आपै, तीनों लोग हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नसे रोग हरे सब पीरा, जपत निमन हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे, कोई छूट ही बंदे महासुख होय। जो अपने हनुमान चालीसा होय, सिद्धि सखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे हृदय नाथ महा डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय बसाहूँ सुरभू। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए बजरंग बली की परम स्तुति करते हुए हम सब प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 5 प्रश्न है, आध्यात्मिक जगत से जुड़ा प्रश्न है, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर विचार करते हैं। तो पहला प्रश्न खड़ा होता है कि मैं कौन हूँ। देखिए, इस संसार में तो हर जीव जंतु भ्रमण कर ही रहे हैं, सबको पता है, पर मैं कौन हूँ इसका कोई सही आंसर नहीं आया है। मैं कौन हूँ, ये जीता जागता शरीर जो है सो किनकी देन है। तो आइए इसका उत्तर लेते हुए जानकारी लेते हैं। मैं कहने का अर्थ है यह शरीर मेरा नहीं है, यह ईश्वर द्वारा बनाया गया शरीर है। इसमें मैं का बोध नहीं हो सकता है। मैं तो एक प्रकाश मात्र हूँ, हमारे अंदर एक प्रकाश ही है। वो प्रकाश यदि समाप्त हो जाती है तो शरीर यूं ही पड़ा रहता है। इसलिए यह दिव्य प्रकाश ईश्वर की देन है। मैं एक आत्मा के रूप में हूँ। वो प्रकाश जब तक मेरे शरीर में रहेंगे तब तक यह शरीर चालू रहेगी, और वही प्रकाश यदि शरीर से अलग हो जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। इसलिए उस मैं का अर्थ होता है कि मेरा शरीर में एक दिव्य प्रकाश है। वह ज्योति ईश्वर ने दिया है, मेरे राम, मेरे कृष्ण, वो आत्मा है। ठीक है, पहला का उत्तर हम यूं ही दे दिए। फिर दूसरा प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि राम को भगवान क्यों कहते हैं। देखिए, राम को इसलिए भगवान कहते हैं कि एक तस्वीर बनाकर यदि उसमें दिव्य प्रकाश छोड़ दिया जाए तो वह तस्वीर बातें करने लग जाता है, चलने फिरने लग जाता है। जिस तरह हमें लोग का शरीर को हम लेते हैं, इसमें दिव्य प्रकाश है ईश्वर का, उनकी कृपा है, उनकी छाया प्रति है। तो उसी के कारण हमारा शरीर चालू है। तो उसी प्रकार जो परमात्मा के दिव्य प्रकाश यदि ना रहे तो हमारा शरीर चालू ही नहीं होगा। और वैसे प्रकाश देने वाला परम भगवान ही होते हैं। और हमें राम को इसलिए भगवान कहते हैं कि अहिल्या जैसे पत्थर बन गई थी, उसको भगवान के श्री चरण कमल पढ़ने से नारी बन गई। वैसे सामर्थ्य किसी मनुष्य में है नहीं, कोई पत्थर को नारी बना दे और नारी को पत्थर बना दे, इस टाइप का। वो गौतम ऋषि के श्राप से नारी पत्थर बन गई थी, उसको राम ने तार दिया और मनुष्य बना दिया, अहिल्या बना दिया। तो इसलिए राम को हम लोग भगवान कहते हैं, काहे कि उनमें सामर्थ्य है, उनकी कृपा से, उनकी आशीर्वाद से हर कुछ हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, हम सबको भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं। देखिए, कलयुग में सत्संग करने वाले कम हैं, बहुत कम हैं।
भजन नहीं कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं, भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ रहे हैं। हम सबके अंदर में अनेक तरह का विकार भरा पड़ा है। जिस तरह कपड़ा को साबुन करते हैं तो कपड़े के दाग हट जाती है, उसी प्रकार मनुष्य रूपी अंदर में बैठा हुआ दाग को सत्संग से ही हट सकती है। कीर्तन भजन से मन पवित्र होता है, वही साबुन है, मैल रूपी साबुन। तो भगवान देखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। कि जिसके हृदय निर्मल हो और हमेशा भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा भाव, भक्ति, याद, कीर्तन भजन, सत्संग से जोड़ के रहता है, उन्हीं को भगवान पसंद करते हैं और उन्हीं के यहाँ भगवान निवेदन करते हैं। तो भगवान हम सब के लिए दुर्लभ है, पर हम सब अपने मन को निर्मल करें, पवित्र करें। जिस तरह पानी में अपना तस्वीर साफ होने से ही दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हमारा मन साफ होने पर ईश्वर का दर्शन हो सकता है। तो जब तक भगवान के प्रति प्रेम ना करें, श्रद्धा भाव ना रखें, सत्संग से ना जोड़े, तो फिर भगवान कैसे आएंगे। जिस तरह हम लोग कीचड़ को देख के दूसरे तरफ से घूमते हैं, रास्ता बदली कर लेते हैं, डायरेक्ट कीचड़ में नहीं जाते हैं, उसी प्रकार भगवान भी डायरेक्ट कीचड़ में ना जाके दूसरी तरफ से घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरे भक्त में कितना सच्चाई है, कितना साफ है, कितना शरीर निर्मल है, उनको देख रहे हैं और भगवान इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। ठीक है, इनका भी उत्तर यही चयनित हो गया। फिर अगला है जैसे हम सब पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, सत्संग करते हैं, फिर भी हमें दुख क्यों आता है। सबके हृदय में यह सवाल खड़ा होता है। देखिए, भगवान के भक्त होने से भी दुख आता है, क्यों, कैसे, उसको जानते हैं हम सब। जिस प्रकार हम अगला खेत में बीज बो चुके हैं, धान का बीज अगला डाल चुके हैं, समय आने पर, बारिश होने पर उस धान में अंकुरन आना चालू हो जाएगी। उसी प्रकार हमारे अगला कर्म खराब हो चुके हैं और समय आने पर वही दुख के कारण होने लगेंगे। जिस तरह फसल बारिश होने पर पुनः उग जाती है, उसी प्रकार समय का इंतजार होते होते अगला कर्म हमारा सामने आता है और वही अगला बुरा कर्म शरीर के लिए दुखदायी होता है। जिस प्रकार भगवान कहते हैं कि भक्तों को थोड़ा सा भी परीक्षा लेनी बहुत जरूरी है, हमारे भक्त कच्चे हैं या पक्के हैं। जिस प्रकार कुम्हार कच्चे घड़े को थपथपा के देखता है सही से बना है कि नहीं बना है, फिर उसे तपाता है, पकाता है, और खरीदने वाला भी उसे सही पका है कि नहीं बोल के उसको आवाज़ कराता है, मार्केट में बजाता है, ठोक लगाता है। तो उसी प्रकार भगवान भी हमारे भक्तों को परीक्षा लेते हैं कि मेरे भक्त में विश्वास है कि विश्वास की कमी है, कि मेरे भक्त सच्चे पक गए हैं, विश्वास दायक हैं। ये सारा चीज़ को लेते हुए भगवान उन पर
थोड़ा बहुत कष्ट देते रहते हैं, वो कृपा भगवान की है, वही सब ठीक करेंगे। चलिए, सारा प्रश्न का उत्तर हो गया। तो प्रश्नोत्तरी के अंत में फिर से गो भजन गाना याद होती है, जिसमें भगवान कृष्ण भगवान का है, जो समुद्र के यमुना के पुलिन तट पर बंसुरी बजाते हैं, अधर में रख करके, उसी पर आधारित ये भजन है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। यमुना किनारे कृष्णा आया न करो, यमुना किनारे कृष्णा आया न करो, मीठी मीठी बांसुरी बजाया न करो। यमुना किनारे कृष्णा आया न करो, मीठी मीठी बांसुरी बजाया न करो। तेरी मीठी बांसुरी सुन गया दौड़ी चली आती है, तेरी मीठी बांसुरी सुन गया चली आती है, बछड़ के छोड़ गया दौड़ी चली आती है। यमुना किनारे कृष्णा आया न करो, मीठी मीठी बांसुरी बजाया न करो। यमुना किनारे कृष्णा आया न करो, मीठी मीठी बांसुरी बजाया न करो। यमुना किनारे कृष्णा आया न करो, मीठी मीठी बांसुरी बजाया न करो। तेरी मीठी बांसुरी सुन, तेरी मीठी बांसुरी सुन गया चली आती है, बछड़ के छोड़ गया दौड़ी चली आती है, बछड़ के छोड़ गया दौड़ी चली आती है। यमुना किनारे कृष्णा आया न करो, मीठी मीठी बांसुरी बजाया न करो। तेरी मीठी बांसुरी सुन मेरा चली आती है, काम धंधा छोड़ मेरा दौड़ी चली आती है, काम धंधा छोड़ मेरा दौड़ी चली आती है। तेरी मीठी बांसुरी सुन मेरा चली आती है, काम धंधा छोड़ मेरा दौड़ी चली आती है। यमुना किनारे कृष्णा आया न करो, मीठी मीठी बांसुरी बजाया न करो। यमुना किनारे कृष्णा आया न करो, मीठी मीठी बांसुरी बजाया न करो। यमुना किनारे कृष्णा आया न करो, मीठी मीठी बांसुरी बजाया न करो। यमुना किनारे कृष्णा आया न करो, मीठी मीठी बांसुरी बजाया न करो।
जमुना किनारे कृष्ण आया न करो, मीठे मीठे बांसुरी बजाया न करो। जमुना किनारे कृष्ण आया न करो, मीठे मीठे बांसुरी बजाया न करो। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। आइए आज की दिव्य भागवत कथा सत्संग में हम सब अपने वाणी को यही विराम देते हैं। सबको मेरी ओर से जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।